नमस्कार सभी लोगों का, मैं जीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस पर एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लॉक। तो क्लॉक की अगर हम बात करें तो क्लॉक भी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। चाहे हम एसएससी की बात कर ले या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ले या फिर रेलवे की बात कर ले, इन सभी एग्जामों के लिए ये जो आपका चैप्टर है क्लॉक, ये महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। यहाँ से सवाल बनते हैं, अच्छे से सवाल बनते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को एकदम हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और जितने भी अधिक से कठिन से कठिन सवाल बन सकते हैं, हम पूरा सवाल को यहाँ पर आपके सामने कवर कराएंगे। ओके, और जब आप पूरा अंत तक पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं है क्लॉक का जो हमसे ना लगे। लेकिन उसके लिए क्या है, कंटिन्यूटी बनाए रखना। और जैसे आपकी क्लास होती है तो क्लास के बाद आपको एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी सवाल बताया गया, जिस टाइप का सवाल बताया गया, उस पर आपका खूब प्रैक्टिस होना चाहिए। और अगर प्रैक्टिस हो गई तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका पूरा कमांड हो जाता है। यानी अगर उस टॉपिक का कोई भी सवाल आ जाए तो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपको सिर्फ गाइडेंस देंगे, गाइड करेंगे कि कोई भी सवाल हमारे सामने आए हम उसको कैसे लगाएं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम सवाल के बारे में सोचें कि वो सवाल बड़े इजी वे में हमसे सॉल्व हो सके। अभी आपका जब प्रैक्टिस का सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम आपको और सवाल कराएंगे, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर सवाल लगाने का अप्रोच बता रहे हैं। किस तरीके से हम, जो हमारे एग्जाम में सवाल पूछता है, उस सवाल को हम किस तरीके से लगाएंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा। तो क्लॉक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर में क्लॉक में किस किस टाइप का सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्लॉक में कुल मिलाकर 4 से 5 टाइप के सवाल हमारे एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला जो पूछता है वो बेसिक पूछता है। अभी आपको बताते हैं बेसिक जानकारी में क्या है, बेसिक के लिए क्या है। दूसरा जो पूछता है वो आपका कोण निकालना, यानी एंगल बिटवीन। और तीसरा जो पूछता है वो आपका पूछता है समय निकालना। अगला पूछता है आपका इमेज से रिलेटेड, यानी प्रतिबिंब से संबंधित। और अगला जो आपका 5वां पार्ट पूछता है वो आपका पूछता है फॉल्टी क्लॉक। इसके अलावा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। आपको ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो एग्जाम में पूछता हो। तो 1 बाय 1 थोड़ा सा हम इन सब के बारे में आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में क्या सवाल पूछता है। बेसिक में जैसे इस टाइप का सवाल पूछेगा कि 1 घंटे में दोनों सुइयां, यानी 1 घंटा चलती है तो मिनट की सुई कितना चलती है, या कितने मिनट चलती है, कितने अंश का कोण बनाती है। घंटे की सुई के लिए भी वैसा सवाल पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि कितनी बार दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी उनके बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। जैसे हम मान सकते हैं कि जो करेक्ट 12 बजे है, करेक्ट 12 बजे दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है 0 अंश है। ओके, एक दूसरे के ऊपर इसे ओवरलैपिंग का पोजीशन बोलते हैं। ये सवाल हमारे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है जब आप कोई छोटा एग्जाम देने जाते होंगे, या फिर आप
प्रीवियस ईयर का कोई भी बहुत छोटा एग्जाम हो उसकी बात कर लें, अगर हम उसको उठा के आप देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइप का सवाल मिलता होगा कि घड़ी की दो सुइयाँ 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती हैं, 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती हैं, 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती हैं। इसके बाद इसी में आपका आएगा 1 घंटे में कितनी बार परपेंडिकुलर बनती है। परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हैं ना, लंबवत, यानी उनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे हम मान लें कि ये जो आपका पोजीशन है ये 90 डिग्री, 1 घंटे में कितनी बार परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, और 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ओके, इसके बाद इसी में एक और सवाल पूछता है कि 1 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। अपोजिट मतलब क्या, उनके बीच का जो कोण होगा वो 180 अंश होगा। जैसे ये अपोजिट का डायरेक्शन है, ये अगर ये मिनट की, अगर ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है तो ये उनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 180 अंश। ओके, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है इसमें बेसिक में कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होती हैं, या 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट होती हैं, या 24 घंटे में कितनी बार अपोजिट होती हैं। अभी हम आपको जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करने शुरू करेंगे, यानी अभी तो इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में पूछते, कैसा सवाल पूछता है। इसके बाद अभी आपको हम ये बताएंगे कि कितनी बार ओवरलैप करती हैं, कितनी बार परपेंडिकुलर होती हैं, कितनी बार 180 अंश का कोण बनाती है, यानी अपोजिट का केस होता है। इसके बाद आता है कोण निकालना। कोण निकालने में कैसा सवाल, आपने सवाल सुना होगा, सवाल आपने सुना होगा कि कोई समय दे दिया गया, जैसे 1:10, 1:10 पर बोलता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, या 4:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है, या 10:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है। यानी समय गिवन रहेगा और हमसे पूछेगा क्या, सुइयों के बीच का कोण है। ओके, इसके बाद अगला आता है आपका समय निकालना। समय निकालना मतलब कि आपको एंगल दिया होगा, वहां से आपको समय पूछेगा। तो यहां से भी आपका एक 2 टाइप का सवाल बनता है समय निकालने पर। एक आपका बनता है ओवरलैपिंग का, और दूसरा जो आपका बनता है स्पेसिफिक एंगल। ओवरलैपिंग का कंडीशन मतलब, ओवरलैपिंग मतलब मैंने अभी आपको बताया कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी उनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 अंश होगा, उसी को बोलते हैं ओवरलैप। एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, वही आपका कहलाता है क्या, ओवरलैप। तो आपका जो पहला टाइप होगा इसमें ओवरलैप का पूछेगा। जैसे पूछ सकता है कि 6 और 7 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं, यानी उन दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 0 अंश होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा है स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल मतलब जैसे सवाल में पूछ ले कि 3 और 4 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर होंगी, यानी 90 अंश का कोण बनाएगा। बोल देगा कि 6 और 7 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब 90 अंश का कोण। और इसी में आपका आएगा 1 और 2 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 अंश का कोण बनाएगी, यानी ये वाला, ये। यानी इसमें कोई भी एंगल देगा उसके आधार पर हमें क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा कि 10 अंश बना रही है, 5 अंश बना रही है, 120 अंश बना रही है, 60 अंश बना रही है, 30 अंश बना रही है, 90 अंश बना रही है, 150 अंश बना रही है, यानी कितना भी अंश बना रही है वो सवाल आपका किसमें आएगा, स्पेसिफिक एंगल में। इसमें डिफरेंस समझ पा रहे हैं। ये सिर्फ 0 डिग्री के लिए ओवरलैप, और ये जितने भी अंश का कोण पूछे हम ये अप्लाई करेंगे। अगला आता है आपका इमेज। इमेज से भी सवाल आपका 2 टाइप का पूछता है। एक आपका पूछता है मिरर इमेज और दूसरा पूछता है वाटर इमेज। जैसे सवाल कैसे पूछेगा, मान लीजिए कोई एनालॉग क्लॉक है, घड़ी है, उसमें बोलेगा कि जब इस घड़ी को, सपोज उसमें 9:15 हो रहा है, बोलेगा जब इस घड़ी को हम
दर्पण में देखें तो दर्पण में या घड़ी में क्या समय होगा, यानी दर्पण में देखने पर इस घड़ी में क्या समय दिखाएगी दर्पण में। अगला जो सवाल बनता है वाटर इमेज का, यानी बोलेगा यही 9:15 को अगर हम वाटर में देखें तो वाटर में इसका समय क्या होगा, यानी समय क्या दर्शाएगी। हम आपको बताएंगे जब दर्पण की बात करते हैं तो हम किसी भी इमेज, किसी भी मतलब प्रतिबिंब को या फिर किसी भी जो दर्पण होगा उसको हम वर्टिकल रखेंगे, और अगर वाटर की बात करेगा तो उसी दर्पण को हम कैसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे। आगे आपका आएगा तो बताएंगे अच्छे से। फाल्टी क्लॉक मतलब फाल्टी क्लॉक का सबसे अच्छा सवाल बनता है। कैसा सवाल बनता है कि बोलेगा 1 घंटे में जो मिनट की सुई है वो प्रति घंटे, यानी एक घड़ी है जिसमें मिनट की सुई प्रति घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है, यानी उसे चलना चाहिए था 1 घंटे में 60 मिनट, लेकिन वो 65 मिनट चल जाती है। या फिर सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, एक घड़ी है जिसमें मिनट वाली सुई 1 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, घड़ी में मिनट की सुई को 1 घंटे चल रहा था तो 60 मिनट चलना चाहिए था, लेकिन 5 मिनट धीमी हो गई, यानी चली कितनी, 55 मिनट चली। तो ये सब चीज इसमें पढ़ेंगे फाल्टी क्लॉक में। ओके, अब हम आते हैं बेसिक, यानी सबसे पहले थोड़ा जानकारी लेते हैं कि आखिर में क्लॉक क्या है। फटाफट आप लोग बताइए कि क्लॉक क्या है। क्या बोलेंगे, क्लॉक एक घड़ी है। हिंदी में इसका ये होता है, क्लॉक एक घड़ी है। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घड़ी क्या है, व्हाट इज क्लॉक। आप आंसर दे सकते हैं कि घड़ी हमें समय दिखाती है। घड़ी हमें समय दिखाती है, यानी क्लॉक हमें समय को दिखाती है, टाइम को दिखाती है, कितना टाइम हो गया। तो क्या यह जवाब सही है कि घड़ी हमें समय दिखाती है? नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा कि घड़ी यानी क्लॉक एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो हमें समय दिखाती नहीं है, समय का आभास कराती है। घड़ी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जो हमें समय का आभास कराती है, ना कि दिखाती है। ऐसा तो वो नहीं कि बोलेगा कि 3:15 हो रहा है, बोलेगा मिश्रा जी हम 3:15, ऐसा तो नहीं। यानी ये हमें सिर्फ समय का आभास कराती है। अगर आपसे कोई पूछे कि घड़ी क्या है तो आप कभी मत बोलिएगा कि घड़ी समय दिखाती है या समय दर्शाती है। घड़ी समय का आभास कराती है, ओके ना। घड़ी खुद तो बोलेगा नहीं कि हम इतने बज गए, यानी आपसे कोई पूछे तो घड़ी समय का आभास कराती है। ओके, अब देखिए घड़ी के टाइप की बात करें तो घड़ी बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक आपका एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल घड़ी क्या है, जैसे मोबाइल में आपका जो घड़ी यूज होता है वो कौन सी है, डिजिटल है। मोबाइल में जो घड़ी यूज होता है कौन सी घड़ी है, डिजिटल है। ओके, यानी आप मोबाइल में देखते होंगे, आप कहीं स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, किसी मॉल में, एयरपोर्ट पर जो भी घड़ी वहां पर लगी होती है वो घड़ी क्या है, डिजिटल। जिसे हम लोग जब छोटे रहते होंगे तो वहां पर एक घड़ी हम लोग चुकचुकैया घड़ी यूज करते थे, आपको याद होगा, वो भी घड़ी क्या है, डिजिटल घड़ी। ओके ना, लेकिन डिजिटल घड़ी को हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, हम अभी पढ़ेंगे क्या, एनालॉग घड़ी। ओके, एनालॉग घड़ी से हमारे एग्जाम में सवाल पूछता है, डिजिटल घड़ी से सवाल हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है। ओके, तो डिजिटल घड़ी एनालॉग घड़ी क्या है। एनालॉग घड़ी की बात करें तो एनालॉग घड़ी में एक सर्कुलर पाथ होता है। ध्यान से अब देखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आपकी शुरू होती है। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, किसी सवाल को आप लगा नहीं पाएंगे जब तक आप बेसिक जानकारी आपके पास ना हो। देखिए एनालॉग घड़ी क्या है, एनालॉग घड़ी की बात करें तो एनालॉग घड़ी में एक सर्कुलर पाथ होता है और इस सर्कुलर पाथ को 12 बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और इसके सेंटर से 2 या 3 सुइयां निकलती है। 2 या 3 सुइयां मतलब मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। एक आध सुई और भी निकलती है, अलार्म वाली सुई रहती है, उसका हम यहाँ पर यूज करने वाले नहीं है। हम जो बेसिकली हमारा जो दो सुई का यूज होगा उसमें एक आपका मिनट की सुई का यूज होगा और दूसरा घंटे वाली सुई का यूज होगा। ओके, तो यानी एक जो एनालॉग घड़ी है एक सर्कुलर पाथ होता है, उसमें 2 सुइयां या 3 सुइयां इसके सेंटर से निकलती हैं और ये जो सुइयां हैं ये मूव करती है उस सर्कुलर पाथ पर। ये दोनों सुइयां हैं ये उस सर्कुलर पाथ पर मूव करती है एंगुलर मोमेंटम के साथ। एंगुलर मोमेंटम जो साइंस के स्टूडेंट होंगे समझ रहे होंगे। यानी एनालॉग घड़ी क्या है? एनालॉग घड़ी एक सर्कुलर पाथ जिसे अगर हम 12 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दें और उसके सेंटर से हम दो तीन सुइयां निकाल दें और ये तीनों सुइयां जो हैं उसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करती है, मूव करती है एक एंगुलर मोमेंटम के साथ। वही आपका क्या कहना है एनालॉग घड़ी। और जो एनालॉग घड़ी होती है इसमें अगर हम इस एनालॉग घड़ी को 12 बराबर पार्टों में बांट दें, यानी जैसे ही 12 बराबर पार्टों में बांटते हैं तो प्रत्येक जो पार्ट होता है, प्रत्येक जो सेक्शन होता है वह कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का होता है। ओके, इतना समझ पा रहे हैं? अब आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्लॉक और वॉच में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज क्लॉक एंड व्हाट इज वॉच? अब ये इसका उत्तर मत दीजिएगा कि वॉच को हम हाथ में लगाते हैं, कलाई में लगाते हैं और जो घड़ी होती है उसे हम दीवार में टांगते हैं। ऐसा उत्तर नहीं चाहिए। आप इसका उत्तर जब मिल जाए तो कमेंट करिएगा कि क्लॉक और वॉच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, घड़ी में जो हम 2 सुई का इस्तेमाल करने वाले हैं वो सिर्फ हम 1 मिनट की सुई का इस्तेमाल करेंगे, 1 घंटे की सुई का इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखिए 1 मिनट की सुई का इस्तेमाल करेंगे, 1 घंटे की सुई का इस्तेमाल करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी किसी भी सवाल को लगाने के लिए हमें इन दोनों सुइयों की प्रॉपर्टी जाननी होगी कि आखिर में दोनों सुइयों की प्रॉपर्टी क्या है। बिना प्रॉपर्टी के आप सवाल तो लगा नहीं सकते। यानी 1 मिनट का हैंड यानी मिनट सुई, मिनट हैंड, और यहां पे क्या है? आवर है। ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई। अब ये बताइए, अगर मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगाती है तो कितना चलती है, कितने मिनट चलती है? आप ये बताइए। यानी जब मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगाती है, मिनट वाली सुई ये है पूरा 1 चक्कर लगाती है तो कितना मिनट चलती है? 60 मिनट चलती है। 60 मिनट चलती है। और 60 मिनट जब चलती है तो कितने अंश का कोण बनाती है? आप बोलेंगे पूरा रोटेट कर जा रही है, यानी अंश का कोण कितना बना रही है? 360 डिग्री। अगर यही मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए क्या बताएंगे? 360/60, यानी कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और अगर हम आपसे पूछे 5 मिनट, तो 5 मिनट के लिए आप क्या बोलेंगे? 5 मिनट के लिए क्या बोलेंगे? 30 अंश का कोण बनाती है। ये 5 मिनट जो 30 अंश का कोण बनाती है, इससे हमें निष्कर्ष क्या मिल रहा है कि अगर हम 12 बराबर पार्टों में इसे डिवाइड किए हैं तो प्रत्येक पार्ट की, यानी 12 बराबर पार्टों में हम डिवाइड किए हैं तो प्रत्येक पार्ट जो है, अगर वह यानी टोटल अगर वह 60 मिनट का है तो
एक पार्ट कितने मिनट का होगा? 5 मिनट का होगा। और 5 मिनट बराबर आप यहां पर देख पा रहे हैं कितने अंश का कोण? 30 अंश का कोण। यानी 30 गुणे अगर हम 12 कर देंगे तो आएगा कितना? 360 अंश। यानी अगर घड़ी को सर्कुलर पाथ को 12 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक जो पार्ट की दूरी होगी वो कितने मिनट की होगी? 5 मिनट का। और उनके बीच का जो एंगल डिफरेंस होगा वो कितने एंगल का होगा? 30 अंश का होगा। ओके, यानी जब मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है तो 360 का बनाएगी, जब 1 मिनट चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का। यही आपको याद रखना है। 5 मिनट चलेगी तो 30 अंश का कोण बनाएगी। अब हम बात करें घंटे वाली सुई की। देखिए, जब घंटा वाली सुई, यहां पर एक चीज तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब पूरा 360 अंश चलती है, जब पूरा 360 अंश चलती है तो कितने अंश का कोण बनाती है? जब पूरा 360 अंश चलती है, सॉरी, तो कितने घंटे चलती है? आप बोलेंगे 12 घंटे चलती है, यही ना बोलेंगे? जब घंटे वाली सुई यहां से चलना स्टार्ट किया, जब दोबारा यहां पे आएगी तो 360 अंश का कोण बना। ये 360 अंश का कोण बनाने के लिए घंटे वाली सुई कितने घंटे चली? आप बोलेंगे 12 घंटे चली। एक पूरा चक्कर लगाया, 12 सेक्शन का होता तो 12 घंटे लगेगा। अब 12 घंटे मतलब 12 गुणे 60 होगा। इसे मिनट में चेंज कर दिए, बराबर कितना? 360। ओके, अब आप इसे छोटा कर लीजिए। यानी अगर आपसे 1 मिनट में पूछे, 1 मिनट तक जब चलती है घंटे वाली सुई तो कितने अंश का कोण बनाती है? तो यहां पर हो जाएगा 360 बटा 12 गुणे 60। ओके, ये आपका हो जाएगा 1/2 अंश। इतना क्लियर है? 1/2 अंश। यानी निष्कर्ष हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक मिनट वाले हैंड के लिए जब 1 मिनट चलती है मिनट की सुई तो कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का। और दूसरा आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई जब 1 मिनट चलती है तो कितने अंश का कोण बनाती है? 1/2 अंश। इसके अलावा आपको इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज आप और जानिए यहां पे, अभी आपको जब हम समय निकलवाएंगे, यानी अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, जिसे आप यहीं पर देख लीजिए, यम और इन दोनों सुइयों के बीच में आपस में कुछ संबंध होता है, रिलेशन होता है। यानी यम अपान यच बराबर होता है 12/11। और ये रिलेशन क्या होता है? उनकी स्पीड का रिलेशन होता है, उनकी गति का, की चाल का रिलेशन होता है। आगे आपको बताएंगे कि ये रिलेशन हमारा फाइंड आउट कैसे हुआ। ओके, कुल मिलाकर ये हमारा बेसिक है। यानी बिना इसका यूज किए, बिना इसका प्रयोग किए हम सवाल को नहीं लगा सकते हैं। ओके, आपको एक चीज ये रखना है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो 6 अंश, घंटे वाली सुई 1 मिनट चलती है तो कितना अंश का कोण बनाती है? 1/2 अंश का। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, आप बेसिक अच्छे से समझ जाइए कि क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो सवाल तो बड़ा आसान है, सवाल आपको हम चुटकियों में लगवाएंगे। एक भी सवाल आएगा बिना पेन का भी उठाए आप लगाएंगे, अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज है। चाहे हम समय का बात करें, कोण निकालने का बात करें, कोई भी सवाल हो। देखिए आगे, अब यहां पर हम अभी जो आपको बताया मैंने कि घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैप करती हैं, कितनी बार ओवरलैप करती हैं, कितनी बार परपेंडिकुलर होती हैं, कितनी बार 180 डिग्री अपोजिट का केस होता है। तो 1 बाय 1 थोड़ा सा हम सबके बारे में चर्चा कर लें। देखिए, मैंने यहां पर पहला पॉइंट लिया, ओवरलैपिंग। दूसरा हो परपेंडिकुलर। तीसरा अपोजिट। ये 3 केस आपको मिलेगा। देखिए, हम यहां पर लिख देते हैं 12 घंटे में और यहां पर 24 घंटे में। ओवरलैपिंग 12 घंटे में कितनी बार करेगी दोनों सुइयां?
और परपेंडिकुलर 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां करेगी, अपोजिट 12 घंटे में कितनी बार करेगी, और ओवरलैपिंग 24 घंटे में कितनी बार करेगी, परपेंडिकुलर 24 घंटे में कितनी बार होगी और अपोजिट 24 घंटे में कितनी बार होगी। ओके, अब देखिए ओवरलैपिंग को हम लिख सकते हैं कि उनके बीच का जो कोण होगा 0 अंश होगा, यानी जैसे हम ये ओवरलैप, उनके बीच का कोण 0 अंश यानी एक दूसरे के ऊपर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी यहां पर 90 डिग्री। अपोजिट का केस मतलब ये वाला केस, ये केस या फिर ये केस, अपोजिट का केस, दोनों सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री। ओके, और 1 बाय 1 सबके बारे में समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, बस आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेके जाएंगे, इसका बहुत ज्यादा देखिए आपको सिर्फ यही समझना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कैसे इसमें इतना बार होता है, होना चाहिए इतना बार। देखिए सिर्फ आपको जानकारी जो चाहिए उसको हम उसके बेसिस पर बताना चाहेंगे। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैप करती हैं, तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट करिए, 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मैंने यहां पर एक क्लॉक घड़ी बनाया, अभी ये घड़ी नहीं है, ये देखिए अब लग रहा कि घड़ी है। देखिए हम बात करें करेक्ट 12 बजे, करेक्ट 12 बजे हमें दिख रहा है कि करेक्ट 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप कर रही हैं। आपका आंसर कुछ का आ रहा है 11 बार, कुछ का आ सकता है 12 बार, कुछ और भी बोल सकते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार। तो जो इसका सटीक आंसर है वो 12 घंटे में बनाती है 11 बार। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार बनाएगी। ओके, अब देखते हैं कैसे। देखिए हम 12 को तो छोड़ दे रहे हैं, 12 को अभी एक्सक्लूड यानी यहां पर छोड़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 बजे के बाद से। तो ये बताइए 1 बजे के बाद से जब ये ओवरलैप का कंडीशन शुरू करेगी, अभी तो 12 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 12 से 1 के बीच में तो कहीं नहीं करेगी, क्योंकि 12 से 1 के बीच में ये मिनट की सुई जैसे ही आगे बढ़ी तो घंटे वाली सुई पा ही नहीं पाएगी। यानी जब घंटे वाली सुई 1 पे आ जाएगी तब ये ओवरलैप करेगी। जब 1 पे घंटे वाली सुई रहेगी तो मिनट वाली यहां पर रहेगी, थोड़ा सा और आएगी, लगभग 1:06 मिनट, 1:06 मिनट, 2:11 मिनट, 3:16 मिनट, 4:22 मिनट, ऐसे ऐसे करके प्रत्येक घंटे में एक बार बना रही है। ध्यान से समझिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा एक बार फिर से। 12 की हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पे, जैसे 1 बज रहा है तो 1 बजे नहीं हो रहा ओवरलैप, 1:06 मिनट पे ओवरलैप हो रहा है। ऐसे ऐसे आएंगे 2:11 मिनट पे हो रहा है, 3:16 मिनट पे हो रहा है, 4:22 मिनट पे हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं। प्रत्येक घंटे में एक बार बनना, लेकिन जैसे ही यहां पर 11 बजा तो 11 बजे तो करेगा नहीं, यानी 11 बजे के बाद डायरेक्ट 12 बजे करेगा, और 12 बजे के बाद डायरेक्ट 1:15 मिनट, 1:06 मिनट पे करेगा अप्रॉक्सीमेट। यानी हम यहां पर देख पा रहे हैं कि इस 2 घंटे में हमें करना चाहिए था कितनी बार, यानी घड़ी वाली सुई को करना चाहिए था 2 बार ओवरलैप, लेकिन किया कितनी बार, 1 बार किया, और बाकी प्रत्येक घंटे में 1 बार किया। 11 घंटे में 11 बार हुआ, और यहां पर 10 घंटे में 10 बार किया, और यहां पर 2 घंटे का डिफरेंस था, करना चाहिए था 2 बार, लेकिन 2 बार न करके सिर्फ 1 बार करेक्ट 12 बजे किया। इसलिए टोटल 10 + 2 यानी 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार ओवरलैप करता है, यानी इसका आंसर आएगा 11। और 22 घंटे 24 घंटे की बात करें तो यही दुगना कर देंगे 22। ओके, हमें पूरा विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए अगला केस लेके चलते हैं। अगला आपका है परपेंडिकुलर का केस। देखिए परपेंडिकुलर के केस के लिए ये देखिए, जैसे ये घड़ी है, देखिए ये जो टाइम है करेक्ट 3 बजे का, करेक्ट 3 बजे का टाइम जो है, अभी हम बात करते हैं 5 से 6 बजे के बीच सपोज, या 1 से 2 बजे के बीच बात करें। ध्यान से समझिएगा, 1 से 2 बजे के बीच बात करें तो ये देखिए 1 से 2 बजे के बीच में ये दोनों सुइयां, एक बार घंटे की सुई यहां रहेगी तो मिनट की सुई यहां जाएगी, एक बार घंटे की सुई यहां रहेगी तो मिनट की सुई यहां आएगी। एक बार ये पोजीशन होगा ये वाला,
और एक बार ये वाला पोजीशन होगा। 1 घंटे में 2 बार, प्रत्येक घंटे में 2 बार करना चाहिए था, लेकिन ये जो आपका समय है इस 2 घंटे में करना चाहिए था 4 बार, लेकिन 3 बार करेगा। और इस 2 घंटे में भी यानी करेक्ट 9 बजे में भी वही दशा होगी जो 3 बजे वाली होगी। इसमें भी 2 घंटे में करना चाहिए था 4 बार, लेकिन किया कितनी बार, यानी 10 घंटे में तो किया 20 बार, लेकिन बाकी आपका जो 8 घंटे में किया आपका 16 बार, और बाकी जो आपका 2 घंटा था इधर 2 घंटा इधर, इस 4 घंटे में करना चाहिए था 8 बार, लेकिन किया कितनी बार, 6 बार। इसलिए 8 4 12 घंटे में कितनी बार करता है, 16 6 22 बार करता है। ओके, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर 22 बार होगा और 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। अब हम बात कर लें अपोजिट का, केस समय नहीं है। देख लीजिए अपोजिट के लिए क्या है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। अपोजिट या देख लीजिए हमें करेक्ट 9 बजे अपोजिट मिल रहा है, करेक्ट 6 बजे, करेक्ट 6 बजे हमें अपोजिट का केस मिल रहा है। 180 अंश का कोण है। देखिए 180 अंश का कोण करेक्ट 6 बजे है। इसके बाद अगला आएगा, अगला जो आपका आएगा ये 7 बजे के बीच में नहीं आएगा, 6 से 7 के बीच में, 7 के बाद ही आएगा, और यहां पर 5 के बाद ही 6 आएगा। यानी प्रत्येक घंटे में आप देखेंगे कि एक बार कर रहा है, लेकिन इस 5 से 7 के बीच में सिर्फ करेक्ट 6 बजे कर रहा है। तो इसलिए 10 घंटे में 10 बार किया, लेकिन इस 2 घंटे में 5 से 7 के बीच में करना चाहिए था 2 बार, लेकिन करेक्ट 6 बजे 1 बार किया। तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, और 22 घंटे पूछे तो 22 बार हो जाएगा। ओके, हमें पूरा विश्वास है कि आपको जो अभी तक बताया गया इतना समझ में आ गया होगा। तो समय आपका समाप्त है, और हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में और थोड़ा सा जानेंगे। अगर आपको न समझ में आएगा तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको और अच्छे से कल की क्लास में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और कल की क्लास में हम आपको सवाल से शुरुआत करेंगे, अच्छे से सवालों को देंगे। ओके, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।